हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने स्वर व्यंजन स्वर के प्रकार व्यंजन के प्रकार पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ अभी बाकी है। जैसे आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आगत व्यंजन क्या होता है, या उसे गृहीत व्यंजन भी कहते हैं। प्राणत्व के आधार पे व्यंजन और घोष के आधार पे व्यंजन की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन या इसी को हम कहते हैं गृहीत व्यंजन। गृहीत मतलब ग्रहण किया गया, आगत मतलब आया हुआ। इसमें 5 होते हैं, जैसे क, ख, ग, ज और फ। इसमें से 3 जो होते हैं क, ख, ग, ये होते हैं जिह्वा मूली। ये 3 जो होते हैं ये क्या होते हैं? जिह्वा मूली व्यंजन। और ज फ का यूज अंग्रेजी में भी किया जाता है। अंग्रेजी में भी किया जाता है। जिह्वा मूली व्यंजन उसे कहेंगे जो जिह्वा के मूल शब्द से कंपन या स्पंदन करते हुए निकले, इसलिए इसको हम जिह्वा मूली व्यंजन भी कहते हैं। और ये जो यहाँ पे जो बिंदी की तरह है, इसको हम कहते हैं नुक्ता। नुक्ता। और ये जो आगत व्यंजन है यह फारसी से लिया गया। इसका यूज उर्दू में भी किया जाता है। और नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। हिंद ने किया था। हिंदी में। किसमें किया था? हिंदी में। जैसे जैसे हम लिखते हैं एक राज। अब नुक्ता लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे राज। राज का अर्थ होता है रहस्य। और इस राज का अर्थ होता है राज करना, माना शासन करना। शासन। इसी तरह और उदाहरण ले लेते हैं दूसरा। जैसे होता है जरा। जिस ज के आगे ऐसे नुक्ता लग जाएगा उसका अर्थ होगा कम या थोड़ा। कम या थोड़ा। और इस जरा का अर्थ होगा बुढ़ापा। तो ये आगत व्यंजन और गृहीत व्यंजन, इसके पूछे जाते कितनी संख्या में होती है, तो ये 5 होते हैं। संख्या में कितनी है? 5। क, ख, ग, ज और फ। अब प्राणत्व के आधार पे हम व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े से जो वायु निकले कम मात्रा में निकले, तो उसको हम कहेंगे अल्प प्राण। और महाप्राण ऐसे व्यंजन को कहेंगे या ऐसे वर्ण को कहेंगे जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े से वायु जो है अधिक मात्रा में निकले। और इसको हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। प्राणत्व के आधार पर
दो होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण कौन होगा? जिनका उच्चारण करेंगे तो फेफड़े से वायु कम मात्रा में निकले। जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े से वायु कम मात्रा में निकले। और महाप्राण किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े से वायु अधिक मात्रा में निकले, अधिक मात्रा में निकले। अब महाप्राण किसे कहेंगे? मतलब नाम से ही लग रहा है महाप्राण, तो हम सब लोग के से क, के से ख ये जानते हैं। के से क होता है और के से ख। तो वर्ण में, पूरे वर्णमाला में जहां जहां भी यच होगा वो क्या होगा? महाप्राण माना यच माना हनुमान, यच माना हनुमान। हनुमान जी क्या थे? शक्तिशाली थे ना, महाबली कहा जाता था ना, इसलिए महाप्राण। अब पूरे वर्ड में हम देखेंगे कि अल्प प्राण महाप्राण एकदम आसानी से हम अलग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्वर में देख लेते हैं। स्वर, स्वर में अ से लेकर अंग तक अगर हम इसका इंग्लिश में नाम लिखे तो यच नहीं आएगा कहीं भी। जैसे इसका ए होगा तो यहां तक जितने स्वर होंगे सबको यच नहीं आएगा तो क्या होगा? अल्प प्राण। तो ये सब क्या होंगे? अल्प प्राण। और यही अह ले ले या विसर्ग, स्वर में ही हम विसर्ग ले लें, विसर्ग या जिसको कहते हैं अह, इसमें ए यच आ गया तो इसको क्या कहेंगे हम? महाप्राण, महाप्राण। और स्वर में क्लियर हो गया, जितने भी स्वर होंगे हमारे अल्प प्राण होंगे, लेकिन अह जो विसर्ग होगा 13वां जो स्वर होगा वो हमारा क्या होगा? महाप्राण होगा। इस प्रकार अब व्यंजन में ले लें। अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन में जैसे स्पर्श व्यंजन लेते हैं पहले। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क्या आएगा? क वर्ग आएगा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें देखिए क, ख, ग, घ, अंग। के एच किसमें? देखिए इसमें के एच आएगा, इसमें जी एच आएगा, जबकि इसमें जी, इसमें जी। तो क ख ये सब क्या होंगे? हमारे महाप्राण। जहां भी इंग्लिश में आप लिख लीजिए, जहां भी यच चाहे पूरा क से ज्ञ तक, ज्ञ तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, और जो व्यंजन है उसमें जहां भी यच आएगा सब क्या होंगे? महाप्राण होंगे। ये एक तरीके से ट्रिक है, इसको आप याद करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, पूरा सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब इसमें भी देख लीजिए, च में च, छ, ज, झ, ञ। इसमें
सी एच, ये सी एच पहले से लिया है तो इसको हम नहीं लेंगे, जो अलग से बनेगा सी एच, ये तो नाम है, अलग से जो लगेगा उसके नाम के अलावा जो लगेगा उसको हम क्या करेंगे, लेंगे। इसका हम एच लेंगे, इसका च का एच नहीं लेंगे। फिर जे एच और इसका एन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्प महाप्राण में कौन आएगा, वर्ग का दूसरा और चौथा। स्पर्श व्यंजन में वर्ग का दूसरा व तीसरा व्यंजन, ठीक है। इसमें पूरा ऐसे ही होगा, ऐसे ही हम ट वर्ग में देखेंगे, ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसमें आएगा और इसमें, तो ये दोनों क्या होंगे, महाप्राण होंगे। इसे त देखिए, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद हम अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, य, व, र, ल। लिखिए, देखिए, य, व, र, ल, इसमें कहीं पे यच आएगा, ये वाई भी आर यल, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सब अल्प प्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो हमारा अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन किसमें आएगा, अल्प प्राण में। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में श, 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 ह, ये सब एस एच, एस एच, एस एच। तो ये ऐसे इसको देख लेंगे कि यस के साथ ही है, तो कहीं कहीं लोग नाम लिखते हैं तो उसमें स के साथ एस एच लगा देते हैं, तो जितने भी ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण। तो ऊष्म व्यंजन कहाँ आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। अब देख लेते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, या इसको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त। इसमें क्या आएगा, ड और ढ, डी इसका होता है, इसका क्या होता है, डी एच। तो हमारा ये ड जो होगा ये अल्प प्राण में आएगा और ढ जो होगा किसमें आएगा, महाप्राण में। तो इसमें उत्क्षिप्त वाला ड लिखेंगे अल्प प्राण में और ढ लिखेंगे महाप्राण में। इतना समझ में आया आप लोगों को? इस आधार पे करेंगे तो आपका लगभग हमें लगता है सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। से आप समझ गए हैं, तो सभी स्वर किसमें आएंगे, तो इसमें हम लिख देते हैं सभी स्वर अल्प प्राण में होंगे। केवल अह किसमें आ जाएगा, या विसर्ग किसमें आ जाएगा, महाप्राण में। इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन किसमें आ जाएंगे, अल्प प्राण में। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन किसमें आएंगे, महाप्राण में। ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त में ड जो होगा वो अल्प प्राण में आएगा और ढ जो होगा वो महाप्राण में आएगा। और एक विशिष्ट वर्ड जो आया है नया मेरा, विशिष्ट व्यंजन, जिसका उच्चारण क्या होता है, ल। इसके पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं, ये विशिष्ट व्यंजन 53वां व्यंजन जो मेरा है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ल। तो ये भी किसमें आएगा, अल्प प्राण में। तो विशिष्ट व्यंजन किसमें आ जाएगा, विशिष्ट व्यंजन
अल्प प्राण। अब इसको कभी बुक में लिखा रहता है वर्ग का, या तो लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, लिखा रहेगा 2 4 महाप्राण। वर्ग का ऐसे ही लिखा रहेगा 2 4 या 24 महाप्राण और 1 3 5 1 3 5 वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड जो होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण, और वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। प्राणत्व के आधार पे हम देख लिए अल्प प्राण, महाप्राण, सभी स्वर और अंग, अंतस्थ व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, और द्विगुण में ढ अड़ ढ रहेगा, इसमें अड़, इसमें ढ रहेगा, इसमें विसर्ग रहेगा, स्वर में इसमें विसर्ग आएगा और उसमें व्यंजन आएगा। अब हम देखेंगे घोष के आधार पे। घोष के आधार पर घोष को हम गूंज या नाद भी कह सकते हैं, गूंज या नाद। इसका अर्थ होता है कंपन। घोष का अर्थ कंपन। यदि अगर हम उच्चारण करें ध्वनियों का, यदि कंपन हो तो हम उसको सघोष में रखेंगे, और यदि कंपन नहीं हो उच्चारण करते टाइम तो उसको हम अघोष में रखेंगे। तो घोष के आधार पे दो है, एक है अघोष और दूसरा है सघोष। सघोष या इसको हम केवल घोष भी कहते हैं। अघोष में उच्चारण करते समय ध्वनियों में कंपन नहीं होगा, कंपन नहीं हो। इसका सघोष में उच्चारण करते समय ध्वनियों में कंपन हो। ध्वनियों में कंपन हो। जैसे हम वर्ग वाला देखे थे, जैसे वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें हम 12 का अर्थ होता है पहला और दूसरा वर्ण। स्पर्श व्यंजन में हम पहला और दूसरा, तो आप लोग याद कर लीजिए बस 12 अघोष, 12 क्या होगा, अघोष होगा। तो स्पर्श व्यंजन हो गया। फिर अब जैसे अंतस्थ व्यंजन किसमें हम दिए हैं, प्राणत्व के आधार पे देखें, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में है और उष्म व्यंजन महाप्राण में। तो इसी को हम यहाँ पे उलट देंगे, यहां लिख देंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या हो जाएगा, अघोष, और अंतस्थ व्यंजन सघोष हो जाएगा। और जितने स्वर होंगे सभी स्वर क्या हो जाएंगे, सघोष। सभी स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। ठीक है। द्विगुण व्यंजन भी क्या होंगे, सघोष, ड और ढ। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आएंगे, य, व, र, ल। उष्म व्यंजन में क्या आएगा, उष्म व्यंजन में स,
और स। इसको तो हम अघोष में रखें, लेकिन उस व्यंजन में एक ह होता है, ह को निकाल के हम सघोष में रखेंगे। ह उस व्यंजन का ह जो होगा वो सघोष में आएगा, और जो उस व्यंजन में स बचेंगे ये अघोष में आएंगे। हाँ, तो देखिए प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण में हम यक्ष, हनुमान, हनुमान जी जहां बैठ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, महाबली माना महाप्राण। और इसमें घोषत्व के आधार पे घोष, अघोष और घोष या सघोष कहेंगे। इसमें उस व्यंजन में ध्यान देना है कि श इसमें आएगा, लेकिन उस व्यंजन का ह जो होगा वो सघोष होगा। तो ह पूछता है कि ह क्या है, तो ह को हमेशा हम सघोष महाप्राण कहते हैं, महाप्राण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ह क्या है, सघोष महाप्राण। और द्विगुण व्यंजन जो ड ढ आएगा वो घोष में रहेगा। अंतस्थ व्यंजन जितने भी स्वर आएंगे वो भी घोष। स्वर पूछता है क्या होंगे, सभी स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं, केवल अह को छोड़कर, अह जो होता है वो महाप्राण होता है। अब इसके आगे हम द्वित व्यंजन देख लेते हैं। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें एक ही वर्ड दो बार आए, उसको हम कहेंगे द्वित व्यंजन। जैसे होता है 70, देखिए यहाँ पे त और त दो बार आया ना, एक आधा त एक पूरा त, तो इसको हम कहेंगे द्वित व्यंजन। 70 जैसे हो गया अड्डा और 56 और 80 90, ये सब जो हो जाएगा 80 90 एक ही साथ आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्वित व्यंजन। और इसके आगे कुछ नोट में ये लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉरी। जैसे स्वर पूछ रहे हैं बार बार कि स्वर कितने, तो हम करें स्वर बार बार हिंदी में पूछे तो हम 11 लगाएंगे। मूल स्वर पूछे, मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4, जिसमें अ, ई, उ और री आएंगे। और संयुक्त स्वर पूछे, संयुक्त स्वर पूछे तो इसकी भी संख्या 4 ही होंगे। जैसे ए, ऐ, ओ और औ। जो सजाती विजाती है वो अलग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, जैसे यूपी टेट हो गया या पुलिस वाले में, तो यूपी पुलिस में तो उसमें स्वर पूछेगा तो हम बस 11 लगाएंगे। मूल स्वर पूछेगा तो हम 4 लगाएंगे। अ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर पूछेगा तो हम ए, ऐ, ओ, औ लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको जितना हम पढ़ाए हैं वो अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।